हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल प्रीफिक्सेस, जो भी हम यूज़ करते हैं अमाउंट और साइजेस के लिए हमारे मेडिकल टर्म के लिए। ओके, तो मेडिकल प्रीफिक्स जिसको नहीं पता उनको मैं बताया था। मेडिकल प्रीफिक्स वो चीज़ें होती हैं, वो प्रीफिक्सेस होते हैं जो कि आगे लगते हैं किसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए। तो आपका जो प्रीफिक्स है वो हम पढ़ेंगे। ओके, किसके लिए? लेकिन प्रीफिक्स अमाउंट और साइजेस के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपर की। तो हाइपर जो टर्म है वो हमारी यूज होती है अबव द नॉर्मल। अगर कोई चीज है नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर। इसका एग्जाम्पल है हाइपर टेंशन। ओके, यानी कि आपका जैसे बीपी बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन हो गया है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट हमारा आता है मेडिकल टर्म हाइपो। ये हाइपर था, इसका अपोजिट हाइपो। हाइपो में क्या होगा? बिलो नॉर्मल। हाइपो मतलब कम। ओके, नॉर्मल से कम हो गया है। इसका एग्जांपल है आपका हाइपोटेंशन। सेम आपका इसमें बीपी ज्यादा हो जाता था, इसमें बीपी कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आती है हमारी ए या फिर एन। ये आपका यूज होता है एब्सेंट या फिर लैक के लिए। ओके, एब्सेंट मतलब बिल्कुल पाई नहीं जा रही वो चीज, या फिर उस चीज वो बिल्कुल खत्म हो गई है, उसको ऐसा बोल सकते हैं आप। इसका आपका एग्जांपल होगा एनयूरिया। जैसे आप लैब में रिपोर्ट्स देखते हैं, कभी कभार कुछ पेशेंट होते हैं इनको यूरिन नहीं आता, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? एनयूरिया, जिसमें पेशेंट को यूरिन नहीं आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैन। पैन तवे वाला पैन नहीं है, पैन का मतलब होता है ऑल। इसका एग्जांपल होगा पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया, पैन मतलब ऑल, साइटो मतलब सेल, पीनिया मतलब कमी। ओके, तो सारे के सारे जो सेल हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये जब तीनों के तीनों कम हो जाते हैं ब्लड के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैनसाइटोपिनिया। ओके, उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आती है ओमनी। ओमनी जो टर्म है वो यूज होती है सेम सबके लिए, ऑल के लिए, लेकिन इसका एग्जांपल क्या होगा? ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब ओमनीपोटेंट स्टेम सेल। स्टेम सेल जो कि आपका एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक दोनों के दोनों टाइप के स्टेम सेल बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट स्टेम सेल बोलते हैं। अगर आपने स्टेम सेल की वीडियो देखी तो मैं बटन में देता हूं, उस पर क्लिक करके देख लेना। हमारी नेक्स्ट टर्म आती है मल्टी। मल्टी का मतलब होता है मैनी। इसका एग्जाम्पल होगा आपका मल्टीपैरा। मल्टीपैरा मतलब वो होता है जिसमें एक लेडी के 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हों। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपैरा। इसका और एग्जांपल बताता हूं आपको मैं, जैसे कि मल्टीपोटेंट। अभी मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले उसमें ओमनी का, ओमनीपोटेंट। ऐसे ही होता है हमारा मल्टीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, स्टेम सेल्स के काफी सारे टाइप्स होते हैं, तो आप स्टेम सेल वाली वीडियो में देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म हमारी जो है पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी, सेम। इसका आपका एग्जाम्पल क्या होगा? पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया जब आपका जो ब्लड की जो सेल्स हैं, स्पेशली आपके आरबीसीज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल, माइक्रो से आपका एग्जांपल बन जाएगा आपका माइक्रोसाइट। माइक्रो मतलब स्मॉल और साइट मतलब सेल। आपने लैब में रिपोर्ट्स में देखा होगा सीबीसी में कि आपका कई बार लिखते हैं कि आरबीसी आर माइक्रोसाइटिक, तो माइक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी नॉर्मल से आपके छोटे हो गए हैं। ओके, ऐसे ही इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मैक्रो। ये माइक्रो, ये मैक्रो। इसका मतलब क्या होगा? लार्ज। ओके, और इसका एग्जांपल क्या होगा? मैक्रोसाइट। मैक्रोसाइट जैसे इसमें बताया था, आरबीसी आपके या आपका कोई भी सेल नॉर्मल से बड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रोसाइट। ओके, इसका दूसरी एक और टर्म आती है आपकी मेगालो। मेगालो का मतलब है आपका लार्ज होता है। फॉर एग्जांपल मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आपके जो आरबीसीज होते हैं उसकी जो पहली वाली स्टेज होती है, तो आरबीसी आपको काफी बड़े बड़े स्टेज में दिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी ओलिगो। ओलिगो मतलब होता है फ्यू। फ्यू मतलब कुछ। इसका एग्जांपल है हमारा ओलिगोसैकेराइड्स। आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स में आपका 3 से 10 तक के जो आपके शुगर मॉलिक्यूल्स मिलके
एक कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स। तो ये कुछ आपकी टर्म्स थी अमाउंट्स और साइजेस के लिए, कुछ मेडिकल प्रीफिक्स थे। आगे हम और प्रीफिक्स को भी कंटिन्यू करेंगे।